मास्टर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने जॉब सीधा अपने ससुराल में भी जीन्स पहनते हैं क्या? तो जी आपके एक क्वेश्चन है कि मामी और मासी एक कैसे हो सकती हैं? हेलो गाइस, खमा गणी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आपको इसका टाइटल देख के ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, ये है मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो। आपके इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स आप करते हैं, तो आज आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूंगी। सारे तो नहीं, बट काफ़ियों को मैं आंसर ऑलरेडी साथ के साथ कमेंट में देती जाती हूँ, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो थोड़े थोड़े दिनों बाद वापस आते हैं। मुझे उनका बार बार आंसर करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि एक मेरे मेरे बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो, ये वीडियो में मैं सिर्फ उन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, और उसके बाद अगले आगे और आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसके लिए और मैं पार्ट 2 ऐसे के बनाते जाऊंगी। पहले, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हम ऑलरेडी मेरे 4K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और बहुत जल्दी अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करोगे तो 5K भी हो जाएंगे। मैं अपने बारे में सबसे पहले बेसिक आंसर्स देती हूँ सारे। सबसे पहले तो जो लोग मुझे मेरी आज शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे व्यूअर्स जिसमें से जो मेरे को आज पहली बार मेरा यही वीडियो है जो पहला वो देख रहे होंगे, तो उनके लिए पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम अंजलि राठौड़ है और मैं अजमेर से हूँ, बट मेरे इन लॉज है सीकर से। तो अभी चलो पहले स्टार्ट करते हैं। आगे आगे क्वेश्चंस में ही ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, बस एक नाम बताना था आपको। तो मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों के इधर लिख लिए हैं ऐसे, ताकि, और कुछ मैंने 10 to 15 क्वेश्चन ही निकाले हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी मुझे लगा कि देने चाहिए इनके आंसर, वो मैंने निकाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि आपका नाम, तो मेरा नाम तो सबको पता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था मेरे को पहले बता दिया मैंने कि माय नेम इज अंजलि राठौड़। उसके बाद आप कहाँ से हो? कहाँ से हो तो उसमें दो जगह आती है। मैं पता है बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज़ को लेके, कहाँ से हूँ मैं क्या आंसर करूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वैसे मेरा पीहर है अजमेर में, और अजमेर से ही पास में पुष्कर के पास हमारा गाँव है मजेवला। ये है मेरा पीहर साइड, प्लस मेरे जो इन लॉज हैं और जो मेरा ससुराल है वो है सीकर में। प्रॉपर ससुराल मेरा है दिवराला। काफ़ी, अगर राजपूत अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी लोगों ने दिवराला का नाम सुना ही होगा। मेरा प्रॉपर ससुराल जो है वो है दिवराला, लेकिन मेरी जो इन लॉज है वो स्टार्टिंग से, मतलब काफ़ी साल हो गए हमें, 20 साल हो गए मम्मी पापा को, मतलब वहीं रहते हैं, वहीं गए रहे। वैसे मेरा ससुराल सीकर में है। देन पढ़ाई, मैंने अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट करा है सोशियोलॉजी के अंदर। मुझे 2 साल होने वाले हैं मेरा मास्टर्स कंप्लीट करे हुए, 1-1.5 साल हो जाएगा मतलब। उसके मास्टर्स के बाद मैंने ने जॉब भी करी थी। मैंने अपना कॉलेज किया था अजमेर से ही, सोफिया गर्ल्स कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रखी है ICG कॉलेज जयपुर से। और उसके बाद क्वेश्चन है कि आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हो, या फिर सिर्फ आप यूट्यूब ही करते हो? तो फर्स्टली तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था उसके बाद मैंने जॉब सीधा उसके 2 या 3 महीने बाद ही मेरे को जॉब मिल गया था एक स्कूल के अंदर। मैं एज अ टीचर पढ़ाने लग गई थी। मैंने 1 साल तक अपना स्कूल का जॉब किया एज अ टीचर, वहाँ पे वर्क किया। लेकिन उसके बाद मेरी ड्यू टू माई प्रेगनेंसी की वजह से मैंने जॉब क्विट कर दिया। और बस ये 1 ही साल, जो भी 9 मंथ्स अभी चल रहे हैं, इन्हीं 9 मंथ्स में मैंने जॉब छोड़ रखा है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है अभी मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। मैं जॉब करती थी, और यूट्यूब मैंने फिर ऐसे शौक से स्टार्ट कर दिया कि इन मंथ्स में मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना यही स्टार्ट कर दिया जाए। पहले मैं ये व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी। आप लोगों ने अगर देखा हो तो मेरा मेनली चैनल जो था वो डांस वीडियो का था। मैं अपने इंटरेस्ट से, शौक से, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बस अपने डांस वीडियोस अपलोड करती थी। मैंने एज अ इनकम सोर्स या फिर ऐसे यूट्यूब को नहीं लिया था। उसके बाद जब मैंने कंसीव किया, उसके बाद मैं डांस नहीं कर सकती थी, तो मुझे सबने बोला कि आप प्लीज़ व्लॉग बनाओ। तो 1-2 व्लॉग जब मैंने लगाए, लोगों को पसंद आए, तो फिर मैंने इसी को कंटिन्यू कर लिया। जॉब तो बाद में वापस करनी ही है। अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर मैंने इतनी बार दिया है, बट स्टिल बार बार सबका ये क्वेश्चन आता ही है, तो मैं फिर से बताती हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरा हस्बैंड जो है वो जयपुर में जॉब कर रहे हैं, और वो जयपुर में एक प्राइवेट जॉब है जो करते हैं। लेकिन आप लोग पूछते हो कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, तो इतना इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहती हूँ अभी उनके लिए। बस इतना है जो कि आपको बताना है कि प्राइवेट जॉब करते हैं वो, और जयपुर में करते हैं। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ। उसके बाद कि आप कहाँ रहते हो, आप जयपुर नहीं रहते क्या? जीजोसा के साथ ही किसी का क्वेश्चन आया था। गाइज, इसका आंसर यही है
कि जब मैं जॉब करती थी वो भी जॉब करते थे, तो हम दोनों साथ में जयपुर ही रहते थे। लेकिन उसके बाद जब मैं वहाँ अकेली नहीं रह सकती थी प्रेगनेंसी के डेज़ में, पहले मैं स्टार्टिंग डेज़ में अजमेर आ गई थी, फिर शादी के लिए मुझे ससुराल जाना पड़ा, वहाँ देवर की शादी थी, और अभी मैं फिर से यहाँ आ गई हूँ। सो अभी बस जब तक बेबी नहीं हो जाता है तब तक मैं यहीं हूँ, उसके बाद वापस से जॉब स्टार्ट करूँगी। और वैसे भी मेरे हस्बैंड वहीं जॉब कर रहे हैं, तो मुझे वहीं जाके रहना ही है, तो हम वापस से साथ में जयपुर ही रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब इनकम के बारे में। तो यूट्यूब इनकम का जो आंसर है ये मैं आपको, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपके लिए मैं एक यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। उस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आपके में क्या नहीं है आपके भैया, अच्छा आपके भैया व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, किसी ने ये पूछा है। सो जो मेरे भैया हैं वो जयपुर में, हमारा भैया का होटल है, तो वो वहाँ रहते हैं, उनका काम वही है, इसीलिए वो बहुत कम ही अजमेर आ पाते हैं। जैसे कुछ ज़रूरी काम होते हैं, आपने राखी पे देखा था, जैसे फेस्टिवल्स हो गए या कुछ काम हो गया तब भी भैया यहाँ आते हैं, तो वो डेली यहाँ नहीं रहते, तो इसलिए वो आप लोगों को डेली व्लॉग्स में नहीं दिखते हैं। जिया कौन है, ये चंद्रकला वैसा जो भी जो थे उन्होंने पूछा था, किसी किसी का नाम लिखा है मैंने क्वेश्चन। जिया जो है मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दे हूँ। जिया मेरे जेठानी है, रियल मतलब मेरे मास्टर सास की बहू है, तो एक तरह से वो मेरी जेठानी है, तो उनकी बेटी है। बट जिया मेरे पास स्टार्टिंग से 6 मंथ्स की थी तब से इतना रही है कि मैं एक मेरी बेटी की तरह ही उनको रखती हूँ। तो सबको लगता है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि वो मेरी बेटी है, एक तरह से वो बेटी है भी, बट वैसे वो मेरे जेठ की बेटी है। और राजस्थान में कहाँ रहती हूँ तो पता चल ही गया, ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हो गया। अच्छा, हमारे डैश के लिए भी एक क्वेश्चन आया था कि आपका डैश की एज क्या है। सो हमारा डैश जो है वो 6 साल का हो चुका है, अभी अगस्त में वो 7 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। आपके भाभी सा क्या करते हैं। सो भाभी सा अभी अपना बीए कर रहे हैं सोफिया कॉलेज से ही, और वो अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। अच्छा हाँ, कि आपका जीजा कौन सा मंथ चल रहा है। सो जब आप ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, जिस दिन आपके पास ये वीडियो आएगा उस दिन से आई थिंक आपके पास, जब ये वीडियो आएगा ये 14 को, आपके पास 14 जनवरी के आसपास मेरे पास ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी। उसी के नेक्स्ट डे से मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आपका आंसर। आप अपने कपड़े पोशाक वगैरह कहाँ से लेते हो। सो मेरी जितनी भी पोशाक और वह है, मैंने अजमेर में एक शॉप है चंपालाल प्रेमराज करके, जो कि चूड़ी बाजार के अंदर है, मैं सारी पोशाकें वहीं से लेती हूँ। और कॉटन के सूट वगैरह है वो है कि मम्मी कहाँ से लेते हैं, वो मेरी मदर इन लॉ और मेरी इधर मम्मी जो दोनों हैं, मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए शॉपिंग करते रहते हैं, तो वो ले लेते हैं कॉटन के कुछ। इधर से मैं जब जाती हूँ तो मम्मी मुझे दे के भेजते हैं, तो मैं अपने लिए कभी भी राजपूती कपड़ों की शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैंने नहीं करी है कभी भी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों साइड से दोनों ले लेते हैं, तो फिर उसी से उतना ही ज़रूरत पड़ती है पहनने की। और जब जयपुर रहती थी, जॉब करती थी, तो ये कपड़े बिल्कुल काम ही नहीं आते थे। सो इतना ही हो जाता है। बाकी जो मम्मी वगैरह लेते हैं ज़्यादातर पोशाकें, स्पेशली चाहे ब्राइडल हो, चाहे मेरी खुद की ब्राइडल पोशाक, मेरी देवरानी की ब्राइडल पोशाक जो भी थी, हमने सब चंपालाल के वहीं से ली थी। देन तो अभी एक क्वेश्चन है जो कि एक मेरा गोद भराई का वीडियो था, जिसमें कि आप सबने देखा होगा, उसमें मेरी बड़ी मम्मी है वो, जिन्होंने दादी का टैग ले रखा था, जिनके हाथ में था दादी का टैग लिखा हुआ, उससे रिलेटेड मतलब काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे उससे रिलेटेड, तो मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करनी थी। एक्चुअली उसमें उन्होंने दादी का टैग पकड़ा हुआ था, तो मेरी जो बड़े मम्मी जो है वो मेरे वैसे इधर की साइड से मेरी बड़े मम्मी है, बट उनका पीहर दिवराला है। सो वो मेरे ससुराल के वहीं से हैं, तो उसके थ्रू मैंने उनको दादी वाला टैग दे दिया था कि उधर से मम्मी पापा नहीं आ पाए थे गोद भराई के टाइम में, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ नहीं आ पाए थे, सो दादी वाला टैग था, तो वो मैंने उन्हें दे दिया था। और उनकी तबीयत उस दिन थोड़ी सी ठीक नहीं थी, सो वो उस वीडियो के टाइम जब वो आ रहे थे तो वो स्माइल नहीं कर रहे थे। जस्ट उस वीडियो की वजह से लोगों को इतना एक तो कन्फ्यूजन हो गया कि वो दादी हाँ खुश नहीं है या फिर ये नहीं है, लोगों ने ऐसे कमेंट स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल तो मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि वो वैसे मेरी बड़ी मम्मी है, वो दादी नहीं है। दादी मतलब मम्मी तो मेरे जो मदर इन लॉ है वो अब उस टाइम आ ही नहीं पाए थे, सो वो बच्चे की नानी ही है। और एक ये था कि उसमें दो नानी दो कैसे आ रही है, कमेंट आज ही आया था मैंने देखा। सो एक तो मेरी मम्मी है जिन्होंने नानी का टैग लिया है, और जो दोबारा नानी का टैग लिया था वो मेरे काकी से है। सो एक तरह से इस तरह से तो वो दोनों नानी ही है, तो इसीलिए दोनों ने वो ले रखा था।
सेकंड एक था कि मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली मूमल की, वो क्या कर रही है, वो लाइब्रेरी जाती है, तो सब आप लोग ब्लॉग में देखते हो, तो कि वो क्या क्या कर रहे, किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, उसके लिए वो पढ़ाई वगैरह घर पे जैसे कि नहीं हो पाती तो वो बाहर जाती है। ये क्वेश्चन था कि आपके भाभी साहब अपने ससुराल में भी जीन्स पहनते हैं क्या? तो जी बिल्कुल पहनते हैं। जब वो घर पे होते हैं तो वो ये ड्रेस भी पहनते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है वो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जाते हैं बाहर, तो कॉलेज जब अगर हम बेटियां हैं इस घर की तो हम भी वही पहन के जाते थे। हमारा ऐसा कोई नहीं है कि वो बहू है तो उन्हें हमें ऐसा कुछ है कि ऐसे यही पहन के जाएंगे या फिर सलवार सूट या फिर यही पहन के जाएं। जैसे हम जाते थे हम बिल्कुल उनको वैसे ही रखते हैं जैसे कि हम रहते थे यहाँ पे। जब वो कॉलेज जाते हैं तो वो जींस वगैरह भी पहनते हैं, घर पे होते हैं तब वो ये भी पहनते हैं। और कपड़े पहनने से कुछ ये चीज़ें नहीं होती है कि मर्यादा एंड ऑल, ये सब कुछ कपड़ों से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मैं ये मानती हूँ। और ये काफ़ी लोग, ये अभी फिर से बता देती हूँ, इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा आगे ऑलरेडी, लेकिन कि आप अजमेर क्यों हो इतने टाइम से और आप आगे कब तक अजमेर रुकोगे? जस्ट ऑब्वियस आंसर है कि ये तो कि मैं मेरी डिलीवरी जो है मैं मेरे पीहर में होने करवाने वाली हूँ फर्स्ट। यही होता है हमारे यहाँ पे कि फर्स्ट डिलीवरी पीहर की ही रहती है। इसके लिए मैं अजमेर आई हुई हूँ और अभी तो मुझे मतलब डिलीवरी के बाद 2-3 मंथ्स और रुकना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद अप्रैल तक मैं यहीं हूँ, उसके बाद मैं अपने ससुराल जाऊँगी। बस आज के लिए शायद इतने ही क्वेश्चंस होंगे। आई होप मैंने आपके बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एक रह गया, मामी और मासी। एक्चुअली एक वही गोद भराई वाले वीडियो में एक क्वेश्चन था कि आपके एक क्वेश्चन था कि मामी और मासी एक कैसे हो सकती हैं। मैं बताती हूँ, वैसे वो रिश्ते में मेनली वो उसकी मामी सा ही रहेंगे, बट जो वो मेरे भाभी से है, मेरी बड़े मम्मी के बहू हैं, वो मेरे भाभी से हैं, तो वो वैसे तो मामी है, बट धर्म की जो बेटी बनाते हैं तो मेरी मम्मी ने उनको बेटी भी बना रखा है। वो मेरी बहन भी हो गई, मेरे भाभी साहब भी हो गए। इस रिश्ते से वो बच्चे के लिए मामी भी हो चुकी है और मासी भी हो चुकी है। ऐसे वो मामी और मासी दोनों हैं। बस आज के अब फाइनली क्वेश्चंस मैं यही खत्म करती हूँ, बट ऐसे तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। बाकी अगर अब भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं उसके बारे में, मैंने आपको बेसिक सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, तो अब और आप जितने भी क्वेश्चंस अब अपने कमेंट्स में डालिए। इन क्वेश्चंस के बाद में भी आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चंस आएंगे इनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में सारे क्वेश्चन डाल दीजिए। मैं इसका पार्ट 2 और लेके आऊँगी। ये मैंने सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, और आपके जैसे कि और काफ़ी लोगों के आंसर मैंने ऑलरेडी कमेंट में दे दिए थे, वो मैंने फिर से यार आंसर रिपीट नहीं किया है। अभी बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अब आपका जो यूट्यूब वाला वीडियो है, जो कि मैं यूट्यूब के बारे में आपको बताने वाली हूँ, वो 5000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं आपको बताऊंगी, जो कि आई होप बहुत जल्दी हो जाएंगे। और बहुत जल्दी शायद मैं वो वीडियो शूट कर भी लूँगी, क्या पता मैं आज ही कर लूँ उसको भी शूट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करना आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो, और कोई डाउट्स हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग मुझसे आगे और कनेक्ट होना चाहते हैं उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सपोर्ट करते रहना। बाय। खमा गणी।